श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चैत्र मास का बहुत ही प्यारा सा महीना स्टार्ट हो चुका है और कल है चैत्र मास के महीने के शुक्रवार का दिन। और इस शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है, शहद की धार वाला उपाय जो आपकी टूटनी नहीं चाहिए। अगर आपके घर में संकट एक के बाद एक आते ही चले जा रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी आपके घर में लगी है, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, रिश्तेदारों से संबंधित हो, किसी भी तरीके के दुख संकट क्लेश आपके घर में बने हुए हैं ना, तो वो सारे संकट जो हैं शुक्रवार के दिन खत्म हो जाते हैं। आप सभी को पता है शुक्रवार का जो दिन होता है महालक्ष्मी जी को समर्पित होता है। आपके घर में धन संपदा वैभव की भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपके परिवार के सारे संकटों का नाश भी होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा राम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई संकट हमेशा रहता है, कोई ना कोई क्लेश आपके घर में हमेशा बना हुआ रहता है, क्लेश का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई काम बिगड़ गया, कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ भी आपके घर में सही तरीके से नहीं चल रहा है, कोई ना कोई परेशानी आपके घर में लगी हुई है, काफी समय से आप परेशान हो चुके हो, थक चुके हो, एक छोटा सा काम कल के दिन जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है इसका एक क्रम है। आपके घर में जो कटोरी होना, छोटी वाली कटोरी, उसके अंदर आपको आपके घर में जो भी रुद्राक्ष है, चाहे वो 1 मुखी, 5 मुखी, 4 मुखी, 3 मुखी, 6 मुखी, जितना भी एक रुद्राक्ष लेना है, चाहे कितने भी मुखी का हो, उस रुद्राक्ष को उस कटोरी के अंदर रखना और इसके अंदर आपको इतना शहद भरना है कि ये पूरा का पूरा रुद्राक्ष डूब जाए। इतना शहद आपको चाहिए। चाहो तो आप ऐसी गहरी सी कटोरी ले लो तो कम शहद में भी वो पूरा का पूरा डूब जाएगा। जब आप इतना ले लें, आपको शुक्रवार के दिन सुबह के समय पर या शाम के समय पर आपको क्या करना है, इस कटोरी को अपने दोनों हाथों में लेना है। लेकर के अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में बाथरूम और शौचालय को छोड़कर के फिर जाना है, घूम जाना है, सभी कमरों में से, सभी किचन में से, बालकॉनीज में से, सब में से। ठीक है, जब आप पूरे घर में घूम जाएंगे तो घूम जाने के पश्चात आप इस कटोरी को उठा करके जो आपका पानी पीने का स्थान होता है, चाहे तो आपके घर में परिंदा हो जहां पर मटका वगैरह रखा हुआ रहता है, अगर वो नहीं है तो जहां पर रो सिस्टम लगा हुआ है वहां पर जाकर के इस कटोरी को रख देना और इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। ये काम करोगे आप शुक्रवार के दिन। ठीक है, रखा रहने देना, पूरे रात भर इसे वहीं पर रखे रहने देना। उसके पश्चात जब दूसरा दिन आएगा, शनिवार का दिन, यानी कि जो अगला दिन आएगा, अगले दिन क्या करना है, 2 कलश तैयार करने हैं। 2 कलश में से एक होगा तांबे का जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है और दूसरा वाला जो कलश होगा तांबे के अलावा जो मिल जाए वो ले लेना। ठीक है ना, इसको आपको भरना होगा दूध से। अगर आपके पास में इतना प्रचुर मात्रा में गाय का दूध मिल जाए तो पूरा भर लेना, अगर इतना नहीं मिलता है तो आधा लोटा आप गाय का दूध डाल लेना, बाकी का अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। और जो कटोरी आपने वहां पर रखी हुई थी परिंदे के पास में, उसे करके उसमें से रुद्राक्ष को बाहर निकाल करके जितना भी शहद है उस शहद को भी आपको इसी स्टील वाले लोटे में ही डाल लेना है। उस शहद को अच्छे से घोल लेना, उस रुद्राक्ष को, और इन दोनों लोटों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय करने का नियम और तरीका। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा अर्चना आपको करनी है पहले वो पूजा पाठ कर लेना, जैसे आप निरंतर करते हुए आए हो वैसे आपको कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले जब आप इस उपाय को करेंगे, अपने घर का जो गोत्र, अपने घर के सारे संकटों को काम ना करते हुए उस एक रुद्राक्ष को उठाकर के जलाधारी के नीचे जहां से जल
गिरकर के नीचे गिरता है ना जमीन पर। गुरुदेव के ये शब्द है। इस जगह पर आपको रुद्राक्ष रखना है जो आप लेकर के आए हो, शहद में भीगा हुआ, और उसके बाद में दोनों हाथों में आपको एक एक लोटा ले लेना है ना। एक तांबे का हो जाएगा, एक स्टील का हो जाएगा, और एक साथ आपको इन दोनों के दोनों से शिवलिंग पर समर्पित करना है। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए इस तरीके से पूरा का पूरा जल समर्पित करेंगे काशी विश्वनाथ के नाम से। अब इसके अंदर नियम जो पूज्य गुरुजी ने बताया वो ये बताया है कि जब आप इसका जल समर्पित करेंगे, काफी बार जब आप जल समर्पित करते हैं कभी कभार धार टूट जाती है गलती से भी। दोनों को जब आप एक साथ में समर्पित करेंगे तो धार टूटनी नहीं, बस ये चीज ध्यान रखना। कंटिन्यू धार लगे रहनी चाहिए जब तक कि पूरा लोटा समाप्त ना हो जाए। जब ये पूरा का पूरा जल आप समर्पित कर देंगे, अपना नाम, गोत्र और परिवार के सारे संकटों का नाश करने की कामना करते हुए इस वाले रुद्राक्ष के ऊपर जहां पर भी ये जो जल नीचे की तरफ में आकर के गिरता है, इससे ये पवित्र होता है, सिद्ध होता है। और इसे उठाकर के अपने घर के मंदिर में किसी भी लाल कपड़े के ऊपर ढकना नहीं है। किसी भी एक लाल कपड़े को लेना छोटा सा, और उसके ऊपर इस रुद्राक्ष घर के मंदिर में आपको रख देना है। उसी दिन से आपके घर के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा उपाय है ये आपकी धन की सारी समस्याओं को खत्म करता है। काफी सारे लोगों के मैसेज आए कि भैया शुक्रवार के दिन करने वाला कोई ऐसा उपाय जो कि धन प्राप्ति के लिए हो। अगर आपके घर में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो कर्ज की समस्या कैसे खत्म करें। अनावश्यक खर्चा आपके घर में बहुत ज्यादा हो रखा है, परेशान हो चुके हो कि धन जितना कमा नहीं रहे हो उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, बच ही नहीं रहा है, तो आपके धन की सारी समस्या खत्म होगी एक छोटे से उपाय से। माता अशोक सुंदरी वाला उपाय देखिए, आपको लेना है एक लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताजा जल ले लेना। थोड़ा सा लेना होगा आपको। शहद ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 2 या 3 बूंदे आपको लेनी है बस, इससे ज्यादा आपको नहीं लेनी है, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी। जो हल्दी लेनी है, पूज्य गुरु जी ने इसमें आपको बोला कि आपको चुटकी भर हल्दी चाहिए, पीसी हुई। गांठ तय लेनी है, गांठ वाला उपाय अलग है। यहाँ पर पीसी हुई आपको हल्दी लेनी है। और एक लेना है आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, कहीं से भी टूटा कटा फिटा ना हो। इन सभी को लेकर के शुक्रवार के दिन पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। पूजा पाठ अर्चना जो करना है पहले कर लेना। उसके पश्चात सबसे पहले आपको लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बस ये नाम जाप जरूर ध्यान दीजिएगा। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से जब आप ये पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगे, शिवलिंग को दोनों हाथों से अच्छे से पोंछ देना है। और पोंछ देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां हैं, इन तीनों की पत्तियों पर आपको अच्छे से हल्दी लगानी है चिकने हिस्से की तरफ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हाइलाइटर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। चिकने हिस्से की तरफ तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से हल्दी लगा देनी है। हल्दी लगा देने के पश्चात जो नीचे का होता है, इस नीचे के पर यहाँ पर आपको लगाना है शहद। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पर आपको हल्दी लगानी है, इस पर आपको हल्दी लगानी है, और इस पर आपको हल्दी लगानी है, और यहाँ पर आपको है इस दूध को आपको शहद लगाना है। जहाँ से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है यहाँ से पकड़ना, और अपना नाम, गोत्र और धन की कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, ये वाला इस जगह पर आपको समर्पित करना है। किस तरीके से समर्पित करोगे, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग के तरफ रहेगा, जिधर आपने हल्दी लगाई है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए, ठीक है। अपना दाहिना हाथ इसी वाली बेलपत्र पर रखना, अपनी कामना कह करके धन संपदा की वृद्धि की कामना कह के वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि वैसे तो ये वाला उपाय जो है ना, इसका एक नियम है, 5 शुक्रवार लगातार करने का, ऐसा नहीं है आपने 2 शुक्रवार के लिए तीसरा छोड़ दिया, फिर 2 शुक्रवार 3 शुक्रवार कर लिए, ऐसे नहीं, लगातार 5 शुक्रवार का इसका एक नियम होता है। करके देखिएगा, आपके घर में निश्चित ही धन लाभ होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये आप सभी लोगों के लिए खास है।
किसी ना किसी मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए कोई ना कोई उपाय करते हैं, काफी समय से करते हुए आ रहे हैं। आपने सोमवार की अष्टमी कर ली, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, प्रदोष कर लिया, शिवरात्रि कर ली, लेकिन आपको आपके उपायों का फल नहीं मिल रहा, उपायों का फल नहीं मिल रहा। कोई ना कोई आप ऐसी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं ना। तब आपको वाला उपाय करना है। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। अपने द्वारा किए गए उपायों का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इस उपाय को किया जाता है। आपकी जो भी कामना होती है पूरी जरूर होती है। इस तरीके से आपको 5 बेलपत्र लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल। 2 से 4 बूंदे आपको लेनी होगी शहद की, और थोड़ा सा 1 चम्मच आपको लेना होगा दूध। दूध जो लोगे वो लोगे गाय का दूध, कच्चा गाय का कच्चा दूध आपको लेना है। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप यहां पर खड़े हो जाओगे, पहले 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, शिलाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए उसके पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, इस 1 बेलपत्र को चढ़ाने का क्रम दीजिएगा। इसी तरीके से आपको 5 के 5 बेलपत्र चढ़ाने हैं। पहले 1 बेलपत्र पर बता देता हूं। देखिए, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है चिकना वाला हिस्सा, तो चिकने वाले हिस्से की तरफ यहाँ पर आपको लगानी है 1 शहद की बिंदी, केवल बीच वाले पत्ते पर है ना, यहाँ पर आपको लगानी है शहद का अंग का संबोधन। और जो इसके पीछे की तरफ वाला हिस्सा होता है ना, पीछे की तरफ, उधर आपको 1 बूंद मतलब 1 बिंदी लगानी है। किसकी? गाय माता के कच्चे दूध की। इस तरीके से 5 के 5 पत्रों को आपको तैयार कर लेना है। चिकने हिस्से की तरफ शहद और दूसरी तरफ में आपको दूध की 1 बिंदी लगानी है। आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में आपको इन 5 को एक दूसरे के ऊपर रख करके इस तरीके से आपको पकड़ना है कि जो ऊपर वाली पत्ती रहे ना, वो आपको अंगूठे से इस तरीके से दबा लेना है। दबा लेने के पश्चात अपना नाम, गोत्र और महादेव जी से कामना करते हुए कि मैं काफी समय से उपाय कर रहा हूँ, कर रही हूँ, व्रत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे उनका उपाय का फल नहीं मिल रहा है, ये कामना है पूरा कीजिए। ऐसा का ऐसा ही ले जा करके हाथ शिवलिंग के शीर्ष पर आपको दाहिना हाथ रख देना है और उन सारी की सारी बेलपत्र को एक साथ ही आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। बाबा से निवेदन करके, कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूरे सच्चे मन से कीजिएगा, बाबा आपकी निश्चय ही सुनेगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।